लक्ष्मी देवी बालचंद मोदी माहेश्वरी बालिका छात्रावास का लोकार्पण। महिलाओं की शैक्षणिक उन्नति का आधार बनेगा छात्रावास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कोटा। अखिल भारतीय माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निर्मित लक्ष्मी देवी बालचंद मोदी माहेश्वरी बालिका छात्रावास का लोकार्पण लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम कृष्ण बिरला के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माधोदास मोदी, चेयरमैन मेटिलाइजिंग इक्विपमेंट्स कंपनी जोधपुर। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम कृष्ण बिरला, विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर सोनी, सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा। विशेष अतिथि संदीप काबरा, महामंत्री अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा। रामपाल सोनी, अखिल भारतीय महासभा पूर्व सभापति। राजेश कृष्ण बिरला, उप सभापति अखिल भारतीय महासभा। आशा माहेश्वरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतवर्षीय महिला संगठन। प्रबंध न्यासी नारायण स्वरूप कालानी मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ने बालिका छात्रावास के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक नगरी में दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने कहा कि धन का अभाव विद्यार्थियों की शिक्षा की राह में बाधा नहीं बने। धन का अभाव उसकी शिक्षा में नहीं आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए और यही बड़ा काम हमें करना चाहिए। ये जो हॉस्टल बनाया, उस हॉस्टल के अंदर हम मानो 25-50 जितनी बच्चे आए पढ़े, उनको फ्री में भोजन दें, उनको फ्री में शिक्षा दें। जितना भी माहेश्वरी समाज का विद्यार्थी है, जो भी पढ़ना चाहता है, जहाँ भी पढ़ना चाहता है, दुनिया देश में पढ़ना चाहता है, हम उसको पढ़ाएंगे और उसको देश से समाज में नेतृत्व, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब हमारे छात्रावासों का निर्माण पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बहुत लाभकारी होगा। श्री श्री लक्ष्मी देवी बालचंद मोदी महिला छात्रावास की शुरुआत की। पूर्ण मोदी परिवार को, संपूर्ण सभी ट्रस्टियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर बालिका छात्रावास की शुरुआत की, जिसकी बहुत बढ़ती आवश्यकता कर रहे माधोदास मोदी ने धन के उपयोग और दान के महत्व पर अपनी बात कही। उनको सेवा के लिए उपयोग किया जाए तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में महासभा के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि बालिका छात्रावास का उद्घाटन अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला के 12 सत्र महिला अधिवेशन के साथ होना इसकी प्रासंगिकता को बढ़ा देता है। स्वर्णिम इतिहास है आशा भाभी, जब अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन का अधिवेशन कोटा में आयोजित है और उसके उपलक्ष्य में, उसके उपहार में माहेश्वरी समाज का महिला हॉस्टल का लोकार्पण कोटा में होना एक मायने रखता है। आपके अधिवेशन के इतिहास में भी एक सुनहरा पन्ना इसका भी जुड़ता है। इसकर समाज के सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही। समाज शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहा है और अभी आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षा के लिए जो वंचित है उसको हमें घर घर जाके तलाश करना है, हमें बुलाना नहीं है, इंगित करके उसको हमें। महासभा के मंत्री संदीप काबरा ने छात्रावास प्रकल्प के इतिहास के बारे में बताया। मैं इस बात के लिए यहाँ सदन को ये जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो ये प्रकल्प हम सबके सामने है। 2 अप्रैल 2018 की बात होगी, कोटा में बैठक थी। बैठक में ये मुझे कहा गया कि जोधपुर जाकर अपने प्रिंसिपल डोनर, पिछले हॉस्टल में भी मोदी साहब रहे हैं, तो जोधपुर में जाकर मोदी साहब से बात करें और उनको तैयार करें कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी मोदी साहब प्रिंसिपल डोनर हैं। बताया कि माहेश्वरी महिला समाज की छात्राओं को रियायती दरों पर छात्रावास में स्थान दिया जाएगा।
छात्रावास में 25% कक्ष आरक्षित रखे गए हैं, जिन्हें समाज की ऐसी छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है। छात्रावास में करीब 47 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। सचिव भुवनेश लाहोटी ने बताया कि छात्रावास पूर्ण रूप से आधुनिक बनाया गया है, जिसमें छात्राओं के रहने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं व साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा गया है। सभी कक्ष वातानुकूलित व कमरों में फर्नीचर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। माहेश्वरी समाज द्वारा समाज हित में जिस तरह से हॉस्टलों का निर्माण किया जा रहा है, इससे बाहर से आने वाले बच्चों को सुविधाएं मिलेगी और एक समाज द्वारा पूरे देश के माहेश्वरी समाज के बच्चों के लिए एक नई सौगात है। और कोटा में भी पहले बॉयज हॉस्टल था, अभी जो गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना हुई है, इसका निर्माण 2 साल में हुआ है और आगे भी इस तरह की प्रक्रिया हॉस्टल बनाने की चलती रहेगी, ताकि बाहर से आने वाले पूरे देश से आने वाले बच्चों को उचित सुविधा मिल सके और यहाँ कोचिंग लेके कोचिंग मिल सके।